भक्त मित्रों, आज महाभारत में आपको भीष्म के अंत्येष्टि संस्कार की सामग्री लेकर युधिष्ठिर आदि का उनके पास आना और भीष्म का श्री कृष्ण आदि से देह त्याग की अनुमति लेना, यह कथा आपको सुनाऊंगा। मित्रों, इसको ध्यानपूर्वक सुनें। भगवान कृष्ण आपका कल्याण करें और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए, बेसवान जी कहते राजा हस्तिनापुर में जाने के बाद कुंतीनंदन युधिष्ठिर ने नगर और प्रांत के लोगों का यथोचित सम्मान किया तथा उन्हें अपने अपने घर जाने की आज्ञा दी। इसके बाद जिन स्त्रियों के पति और पुत्र युद्ध मारे गए थे, उन सबको बहुत सा धन देकर धैर्य बधाया। तदनंतर युधिष्ठिर का राज सिंहासन के ऊपर अभिषेक किया गया और उन्होंने मंत्री आदि समस्त प्रकृतियों को अपने अपने पद पर स्थापित करके वेद वेदा एवं गुणवान ब्राह्मणों से उत्तम आशीर्वाद ग्रहण किया। तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर ने 50 दिनों तक हस्तिनापुर में रहने के बाद जब सूर्यदेव को दक्षिण से निवृत्त होकर उत्तरायण में आए देखा तो उन्हें कुरुक्षेत्र भीष्म जी की मृत्यु का स्मरण हो आया और वे यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों के साथ हस्तिनापुर से चलने को उद्यत हुए। जाने के पहले उन्होंने भीष्म जी का अंत्येष्टि संस्कार करने के लिए घृत, माला, सुगंधित द्रव्य, रेशमी वस्त्र, चंदन, काला अगूर, अच्छे अच्छे फूल तथा नाना प्रकार रत्न आदि सामग्री भेज दी। फिर धृतराष्ट्र और गंधारी को आगे करके माता कुंती, सब भाई भगवान श्री कृष्ण, बुद्धिमान विदुर और सात्विकी को साथ लेकर वे नगर से बाहर निकले। उनके साथ रथ, हाथी, घोड़े आदि राजोचित उपकरण और वैभव का महान ठाट बाट था। बंदीजन उनकी स्तुति करते हुए चलते थे। महातेजी युधिष्ठिर भीष्म जी के स्थापित किए हुए त्रिविधि अग्नियों को आगे रखकर स्वयं पीछे पीछे चल रहे थे। यथा समय वे कुरुक्षेत्र में शांतनुनंदन भीष्म जी के पास जा पहुंचे। उस समय वहां पराशरनंदन व्यास, देवर्षि नारद और देवल ऋषि उनके पास बैठे थे तथा महाभारत युद्ध में मरने से बचे हुए और अन्य देशों से आए हुए बहुत से राजा उन महात्मा की सब ओर से रक्षा कर रहे थे। धर्मराज युधिष्ठिर दूर से ही वीर शैया पर सोए हुए भीष्म जी का दर्शन करके भाइयों सहित रथ से उतर पड़े और निकट जाकर उन्होंने पितामह भीष्म तथा व्यास आदि महर्षियों को प्रणाम किया। इसके बाद उन महर्षियों ने भी उनका अभिनंदन किया। फिर वे ऋषियों से घिरे हुए पितामह के पास जाकर बोले, दादाजी, मैं युधिष्ठिर आपकी सेवा में उपस्थित हूं और आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। यदि आपको मेरी बात सुनाई देती हो तो आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। आपके बतलाए हुए समय पर अग्नि को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। आपके महातेजी पुत्र राजा धृतराष्ट्र भी अपने मंत्रियों के साथ यहां पधारे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण मरने से बचे हुए समस्त राजा और कुरुजंघाल देश के लोग भी आए हुए हैं। आप आंखें खोलकर इन सब की ओर देखिए। आपके कथनानुसार इस समय के लिए जो कुछ करना आवश्यक था वह सब कर लिया गया है। सभी उपयोगी वस्तुओं का प्रबंध हो चुका है। परम बुद्धिमान युधिष्ठिर के इस प्रकार कहने पर गंगानंदन भीष्म जी ने आंखें खोलकर अपने चारों ओर खड़े हुए समस्त भरतवंशी राजाओं की ओर देखा।
फिर युधिष्ठिर का हाथ पकड़कर मेघ के समान गंभीर वाणी में यह समयोचित वचन कहा, बेटा युधिष्ठिर, तुम अपने मंत्रियों के साथ यहां आ गए, यह बड़ी अच्छी बात हुई। भगवान सूर्य अब दक्षिण से उत्तरायण की ओर आगे हैं। इन तीखे बाणों की सैया पर शयन करते हुए आज मुझे 58 दिन हो गए, किंतु ये दिन मेरे लिए 100 वर्ष के समान बीते हैं। इस समय चांद्रमास के अनुसार माह का महीना प्राप्त हुआ है। इसका यह शुक्ल पक्ष चल रहा है, जिसका एक भाग बीत चुका है और 3 भाग बाकी है। धर्मपुत्र युधिष्ठिर से ऐसा कहकर भीष्म जी ने धृतराष्ट्र को संबोधित करके कहा, राजन, तुम धर्म को अच्छी तरह जानते हो। तुमने अर्थ तत्व का भी भली भांति निर्णय कर लिया है। अब तुम्हारे मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं है, क्योंकि तुमने अनेकों शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले बहुत से विद्वान ब्राह्मणों की सेवा की है। संपूर्ण वेदों, शास्त्रों और धर्मों का तुम्हें पूरा पूरा ज्ञान है। अतः तुमको शोक नहीं करना चाहिए। जो कुछ हुआ है वैसी ही होनार थी। तुमने कृष्ण देवपायन व्यास जी से देवताओं का रहस्य भी सुन लिया है। उसी के अनुसार महाभारत युद्ध की सारी घटनाएं हुई है। ये पांडव जैसे राजा पांडु के पुत्र हैं, वैसे धर्म की दृष्टि से तुम्हारे भी हैं। ये सदा गुरुजनों की सेवा में लगे रहते हैं। तुम धर्म में स्थिर रहकर अपने पुत्रों के समान ही इनकी रक्षा करना। धर्मराज युधिष्ठिर का हृदय बहुत ही शुद्ध है। वे सदा तुम्हारी आज्ञा के अधीन रहेंगे। मैं जानता हूं इनका स्वभाव बहुत ही कोमल है और ये गुरुजनों के प्रति बड़ी भक्ति रखते हैं। तुम्हारे पुत्र बड़े दुरात्मा, क्रोधी, लोभी, ईर्ष्या रखने वाले और दुराचारी थे। अतः उनके लिए कभी शोक न करना। धृतराष्ट्र ऐसा कहकर भीष्म जी भगवान श्री कृष्ण से बोले, भगवान, आप देवताओं के भी देवता हैं। देवता और असुर सभी आपके चरणों में शीश झुकाते हैं। अपने 3 पगों से त्रिलोकी को नापने वाले भगवान वामन, आपको प्रणाम है। आप शंख चक्र तथा गदा धारण करने वाले हैं। वासुदेव हिरणात्मा, पुरुष, सविता, विराट, अरूप जीव और सनातन परमात्मा भी आप ही हैं। कमल के समान नेत्र वाले पुरुषोत्तम, आप मेरा उद्धार करें। श्री कृष्ण, अब आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए और सदा आपकी शरण में रहने वाले इन पांडव पुत्रों की रक्षा करते रहिए। मैंने दुर्बुद्धि दुर्योधन को यह कहकर समझाया था कि जहां श्री कृष्ण है वही धर्म है। जहां धर्म है उसी पक्ष की जीत होनी निश्चित है। इसीलिए बेटा दुर्योधन, भगवान श्री कृष्ण की सहायता से तुम पांडवों के साथ संधि कर लो। यह संधि के लिए बड़ा अच्छा अवसर हाथ आया है। इस प्रकार बार बार कहने पर भी उस मूर्ख ने मेरी बात नहीं मानी और सारी पृथ्वी के वीरों का नाश कराकर अंत में वह स्वयं भी काल के गाल में चला गया। भगवान, मैं आपको जानता हूं। आप वही पुरातन ऋषि नारायण हैं जो नर के साथ चिरकाल तक बदरेगा श्रम में निवास करते रहे हैं। देवर्षि नारद और महातपस्वी व्यास जी ने भी मुझसे कहा था कि ये श्री कृष्ण और अर्जुन साक्षात भगवान नारायण और नर हैं जो मानव शरीर में अवतीर्ण हुए हैं। श्री कृष्ण, आप आज्ञा दीजिए, मैं शरीर का परित्याग करूंगा। आपकी आज्ञा
मिलने पर मुझे परम गति की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण ने कहा, भीष्म जी, मैं आपको सहर्ष आज्ञा देता हूं, आप वसु लोक को जाइए। इस लोक में आपके द्वारा अणुमात्र भी पाप नहीं हुआ है। राज से आप दूसरे मार्केट के समान पितृभक्त हैं, इसलिए मृत्यु विनित दासी की भांति आपके बस में है। भगवान के ऐसा कहने पर गंगानंदन भीष्म ने पांडवों तथा धृतराष्ट्र आदि सभी सूर्यदेव से कहा, अब मैं प्राणों का त्याग करना चाहता हूं। तुम सब लोग मुझे इसके लिए आज्ञा दो। तुम्हें सदा सत्य धर्म के पालन का प्रयत्न करते रहना चाहिए, क्योंकि सत्य ही सबसे बड़ा बल है। तुम लोगों को सबके साथ कोमलता का बर्ताव करना, सदा अपने इंद्रियों को वश में रखना, ब्राह्मण के प्रति भक्ति करना तथा धर्मनिष्ठ एवं तपस्वी होना चाहिए। यह कहकर भीष्म जी ने अपने सब सुहृदयों को गले से लगाया और युधिष्ठिर से पुनः इस प्रकार कहा, राजन, तुम सामान्य सभी ब्राह्मणों की, विशेषतः विद्वानों की और आचार्य तथा ऋषिजनों की सदा ही पूजा करते रहना। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।